क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अपने घर के अंदर कुछ ऐसा है जो चुपचाप आपकी समृद्धि को अवरुद्ध कर रहा है, और यह कि इतिहास की सबसे बुद्धिमान सभ्यताएं जानती हैं कि इसे हजारों वर्षों से कैसे हल किया जाए। ये सुधार के बारे में नहीं है, ये पैसा खर्च करने के बारे में नहीं है, और जादू के फॉर्मूले जैसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ बहुत गहरी है और जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सरल है। मैं एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल से हूं और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कुछ अवसर आपके पास क्यों नहीं आते हैं, घर पर आपका मूड क्यों गायब हो जाता है, और फेंग शुई, वास्तुशास्त्र और नुसंतारा की प्राचीन परंपराओं ने आपको अपने घर को समृद्धि और रेजेकी के उपजाऊ क्षेत्र में बदलने के बारे में क्या सिखाया है। लेकिन इससे पहले कि आप जारी रखें, यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है बुद्ध की ऊर्जा, अभी ऐसा करें और घंटी को सक्रिय करें। ये वह जगह है जहां हर हफ्ते हम ऐसी सामग्री लाते हैं जो गहराई से छूती है, बिना फुलाए और खाली बातचीत के। अब मेरे साथ आओ, क्योंकि आप यहां जो सीखने जा रहे हैं वह उस जगह को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है जहां आप रहते हैं। मेरे साथ सोचो, क्या आपने कभी किसी घर में प्रवेश किया है और यह समझाने में सक्षम हुए बिना कि क्यों तुरंत अच्छा महसूस हुआ? हवा हल्की लग रही थी, बातचीत आसानी से बह रही थी, सिर लगभग सहजता से आराम कर रहा था। अब वह इसके विपरीत सोचता है, वह वातावरण जहां नेत्रहीन रूप से कुछ भी गलत किए बिना कुछ वजन कम हो गया। किसी स्थान की ऊर्जा वास्तविक है, भले ही आंख इसे न देख सके, और यह सीधे उन लोगों पर कार्य करती है जो वहां रहते हैं जितना कि हम आमतौर पर स्वीकार करते हैं। आपका घर सिर्फ एक छत और 4 दीवारें नहीं है, यह एक जीवित क्षेत्र है जो हर भावना, हर शब्द, हर इरादे को अवशोषित करता है जो इसके भीतर घूमता है। समय के साथ यह क्षेत्र आपके विचारों की गुणवत्ता, आपके निर्णयों की स्पष्टता और यहां तक कि आपके जीवन में अवसर आने या न आने के तरीके को आकार देना शुरू कर देता है। जब आपके आसपास का स्थान संतुलन में होता है तो मन बेहतर सोचता है, बातचीत अधिक रचनात्मक हो जाती है और विकल्प अधिक स्वाभाविक रूप से आते हैं। यह जादू नहीं है, यह प्रतिध्वनि है, और इसे समझना एक ऐसे मोड़ की ओर पहला कदम हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। जिज्ञासु बात यह है कि आप इसे महसूस करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, और आप अच्छी कंपनी में हैं, क्योंकि इतिहास की सबसे शानदार सभ्यताएं इस सच्चाई को हजारों वर्षों से जानती हैं। प्राचीन चीन में विकसित फेंग शुई केवल सुंदर सजावट का मामला नहीं था, यह प्रवाह का एक विज्ञान था जो इस विचार पर आधारित था कि ऊर्जा, जिसे छी कहा जाता है, को घर के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की आवश्यकता होती है ताकि निवासी के जीवन में स्वास्थ्य, भाग्य और समृद्धि प्रकट हो सके। दुनिया के दूसरी तरफ भारत में वास्तुशास्त्र ने सिखाया कि प्रत्येक इमारत एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है जो ब्रह्मांड के साथ निरंतर संपर्क में है, और जिस तरह से एक स्थान को व्यवस्थित किया जाता है वह इसमें रहने वाले लोगों के कंपन को बढ़ा और अवरुद्ध कर सकता है। लेकिन शायद सबसे आकर्षक नुसंतारा से आता है, विशाल इंडोनेशियाई द्वीप समूह, जहां लोक परंपराओं ने हमेशा घर के आंतरिक सद्भाव को सीधे पूरे परिवार के भाग्य और रेजेकी से जोड़ा है, जैसे कि घर एक सामूहिक आध्यात्मिक जीव था। हड़ताली बात यह नहीं है कि एक संस्कृति इस निष्कर्ष पर पहुंची है, बल्कि यह है कि अब तक अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे के साथ किसी भी संपर्क के बिना एक ही मौलिक एहसास पर आई हैं। जिस स्थान पर आप रहते हैं वह तटस्थ नहीं है, इसकी आवृत्ति है, इसमें स्मृति है, इसका प्रभाव है, और जागरूकता के साथ इसकी देखभाल करना व्यवहार में अपने जीवन की देखभाल करना है। अब जब आप जानते हैं कि आपके घर में वास्तविक ऊर्जा की गुणवत्ता है और सहस्राब्दी परंपराओं द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो स्वाभाविक प्रश्न यह है, ठीक है, लेकिन मैं व्यवहार में क्या करूं? और यह वह जगह है जहां यह दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आपके घर की ऊर्जा को सुसंगत बनाने के लिए कोई काम, कोई पैसा और रहस्यमय वास्तुकला में कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है।
पहला कदम सफाई है। और मैं सिर्फ फर्श को साफ करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि स्थिर वस्तुओं को खत्म करने के बारे में बात कर रहा हूं, जिन चीजों का आपने वर्षों में उपयोग नहीं किया है और जो स्थिर यादों को जमा करते हैं, ठहराव की जेबें बनाते हैं, जो रेजे की सहित हर चीज के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। दूसरा सिद्धांत घर के केंद्र को जीवित और रोशन रखना है, क्योंकि फेंग शुई और वास्तुशास्त्र जैसी परंपराओं में यह पर्यावरण का ऊर्जावान दिल है और अंधेरे में दिल कुछ भी पंप नहीं करता है। तीसरा और शायद सबसे कम आंका गया, अंतरिक्ष में प्रसारित होने वाले शब्दों और भावनाओं का ध्यान रखना है, क्योंकि भय, आलोचना और नकारात्मकता से भरी बातचीत अदृश्य निशान छोड़ती है, जो दीवारों पर धुएं के रूप में जमा होती है। चौथा सिद्धांत एक शांत कोना बनाना है, एक सरल, स्क्रीन मुक्त, शोर मुक्त स्थान जो केवल प्रतिबिंब और आंतरिक संतुलन के लिए समर्पित है। और पांचवां, जो अन्य सभी को एक साथ जोड़ता है, इस बारे में स्पष्ट इरादों को विकसित करना है कि आप उस वातावरण को अपने जीवन में क्या प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, क्योंकि निवासी का इरादा अंतरिक्ष में इस तरह से प्रतिध्वनित होता है कि कोई भी महंगी सजावट प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। एक अवधारणा है जिस पर क्वांटम भौतिकी और पैतृक परंपराएं एक साथ सहमत हैं, और यह जितना लगता है उससे कहीं अधिक सरल है। सब कुछ कंपन करता है, आपके विचारों की आवृत्ति होती है, आपकी भावनाओं की आवृत्ति होती है, और इसलिए वह स्थान होता है जहां आप रहते हैं। और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये तीन परतें हर समय एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, प्रतिध्वनि के एक अदृश्य नृत्य में जो चुपचाप आपके जीवन की गुणवत्ता को आकार देती है। जब आपका घर सद्भाव में होता है तो यह एक अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड एंटीना की तरह काम करता है, जो आप में सर्वश्रेष्ठ को बढ़ाता है। आपकी मानसिक स्पष्टता तेज हो जाती है, आपके निर्णय कम प्रतिक्रियाशील और अधिक सहज होते हैं, और अवसर दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने अचानक आपका पक्ष लेने का फैसला नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देखा है। यह एक फुफकार के साथ एक रेडियो पर सुंदर संगीत सुनने की कोशिश करने जैसा है। संगीत हमेशा रहा है, लेकिन हस्तक्षेप ने स्वागत को रोक दिया। ठहराव, अव्यवस्था, अनसुलझी भावनाएं, ये सभी ऊर्जावान चीखें हैं जो समृद्धि और रेजेकी के प्राकृतिक प्रवाह के प्रति आपकी आदत से समझौता करती हैं। फेंग शुई इस ची रुकावट को कहते हैं। वास्तुशास्त्र तत्वों के असंतुलन की बात करता है, लेकिन व्यावहारिक परिणाम एक ही है। एक निवासी अपने ही घर से डिस्कनेक्ट हो गया है, जो खुद से कटा हुआ है। और जब आप अपने स्थान के कंपन को बढ़ाना शुरू करते हैं तो कुछ जिज्ञासु होता है। यह सिर्फ घर नहीं है जो बदलता है, यह आप ही हैं जो इसके भीतर बदलते हैं। यहां हम एक ऐसे बिंदु पर आते हैं जो मुक्तिदायक या असुविधाजनक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका सामना कैसे करना चुनते हैं, और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना पसंद करता हूं। आपके घर की वस्तुएं, चाहे वे कितनी भी सुंदर या अच्छी तरह से स्थित क्यों न हो, इसमें रहने वालों की चेतना से अधिक शक्तिशाली कभी नहीं होंगी। आप फेंग शुई के सभी सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं, प्रत्येक कमरे को वास्तुशास्त्र के साथ संरेखित कर सकते हैं, कमरे को क्रिस्टल और पौधों और समृद्धि के प्रतीकों से भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अनसुलझे भय, पुरानी चिंताएं और कमी के मानसिक पैटर्न हैं, तो ऊर्जा आपके घर में प्रबल होगी। यह बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि यह स्थान उन लोगों का एक वफादार दर्पण है जो इसमें रहते हैं। यह निर्णय नहीं है, यह सबसे उदार सत्यों में से एक है जो मौजूद है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पर्यावरण के परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक पहले से ही आपके भीतर है, जो अब उपलब्ध है बिना किसी कीमत के। नुसंतारा की परंपराओं ने हमेशा सिखाया है कि घर का सामंजस्य निवासी के आंतरिक सद्भाव से शुरू होता है, न कि इसके विपरीत। सजावट बाद में आती है, संगठन बाद में आता है, अंतरिक्ष की सफाई बाद में होती है। जब आप अपनी भावनाओं पर काम करते हैं,
अपने विश्वासों की समीक्षा करते हैं और जानबूझकर उस इरादे को चुनते हैं जिसके साथ आप अपने घर के प्रत्येक कमरे को पार करते हैं, तो पर्यावरण का कंपन लगभग तुरंत और ध्यान देने योग्य प्रतिक्रिया करता है। घर आपकी आवृत्ति नहीं बनाता है, यह आपके द्वारा पहले से लाए गए को बढ़ाता है और यह सब कुछ बदल देता है। यदि कोई एक भ्रम है जो किसी भी वास्तविक बाधा की तुलना में अधिक लोगों को पंगु बना देता है, तो वह यह है कि परिवर्तन को सच होने के लिए महान होना चाहिए, कि आपको एक ही बार में सब कुछ बदलना होगा, पूरे घर का नवीनीकरण करना होगा, एक ही वीरतापूर्ण कदम में जीवन को उल्टा करना होगा। लेकिन वास्तविक समृद्धि शायद ही कभी इस तरह आती है, एक नाटकीय गड़गड़ाहट में। यह भोर के रूप में बस जाती है, इतनी धीरे धीरे कि आपको इसका एहसास तभी होता है जब आप इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। एक पुनर्व्यवस्थित कोने, एक खाली दराज, रात के खाने के समय एक हल्की बातचीत, बिस्तर से पहले 5 मिनट का जानबूझकर मौन, इनमें से प्रत्येक इशारे अपने आप में महत्वहीन लगते हैं, लेकिन साथ में वे आपके स्थान की आवृत्ति को इस तरह से पुनः कैलिब्रेट करते हैं कि कोई भी महंगा नवीनीकरण जल्दी में नहीं कर सकता है। फेंग शुई सिखाता है कि ऊर्जा का प्रवाह प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों का जवाब देने से पहले सूक्ष्म आंदोलनों का जवाब देता है, और वास्तुशास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि पर्यावरण का संतुलन परतों में बनाया जाता है, जैसे तलछट जो धैर्य के साथ जमा होती है। हर छोटी सचेत आदत जिसे आप अपने घर में शामिल करते हैं, इरादे से एक साप्ताहिक सफाई, घर के केंद्र में एक रोशनी, हर महीने ठहराव की एक वस्तु समाप्त हो जाती है, एक नया ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो रेजेकी और केलिम्पाहन के साथ प्रतिध्वनित होना शुरू हो जाता है, जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। चेतना को कार्य करने के लिए भव्यता की आवश्यकता नहीं है, इसे निरंतरता की आवश्यकता है, और यह बिल्कुल यही मूक स्थिरता है जिसे भविष्य में आप अपने जीवन के सच्चे मोड़ के रूप में पहचानेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी एक साथ खोजा है, उसके बाद मैं आपको एक ऐसी छवि के साथ छोड़ना चाहता हूं जो आपके उस स्थान को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है जहां आप रहते हैं। आपका घर आपके जीवन की सेटिंग नहीं है, यह इसमें एक सक्रिय भागीदार है। हर सुबह आप उन दीवारों के भीतर जागते हैं, हर निर्णय जो आप उस सोफे पर बैठकर करते हैं, हर सपना जिसे आप खिलाते हैं या उस वातावरण में छोड़ देते हैं, यह सब एक ऊर्जा क्षेत्र में होता है जो आपकी चेतना के साथ निरंतर प्रतिध्वनि में होता है। दरवाजे से बाहर निकलने और बाहरी दुनिया का सामना करने से बहुत पहले आपके कंपन को आकार देता है। फेंग शुई, वास्तुशास्त्र और नुसंतारा की परंपराएं केवल स्थानिक संगठन की प्रणालियां नहीं थीं, वे जीवन के पूर्ण दर्शन थे जो घर को सभी मानव परिवर्तन के जमीनी शून्य के रूप में मान्यता देते थे, वह स्थान जहां आंतरिक संतुलन बाहरी समृद्धि में तब्दील हो जाता है। इरादे और जागरूकता के साथ अपने घर की ऊर्जा की देखभाल करना उन लोगों के लिए आरक्षित आध्यात्मिक विलासिता नहीं है जिनके पास अतिरिक्त समय है। ये शायद सबसे व्यावहारिक और रणनीतिक इशारा है जो आप अपने जीवन के लिए बना सकते हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी बाहर बनाना चाहते हैं वह आपके स्थान के सन्नाटे में अंदर से शुरू हो जाता है, आपकी आवृत्ति की गुणवत्ता में, आपके इरादों की स्पष्टता में। रेजेकी, केलिम्पाहन, जिन अवसरों की आप तलाश कर रहे हैं वे दूर और रहस्यमय जगह पर आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे उस व्यक्ति की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं जो उस जमीन की परवाह करता है, सद्भाव और उद्देश्य के साथ जहां आप हर दिन चलते हैं। हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन यहां जो समाप्त होता है वह सिर्फ स्क्रीन है। अब जो शुरू होता है वह वास्तव में मायने रखता है। आपकी यात्रा 1 सेकंड के लिए श्वसन करना, और वह नई आंखों से चारों ओर देखता है। आज आपके घर में ऊर्जा कैसी है? क्या वह स्थान जहां आप रहते हैं जब आप आते हैं तो आपको गले लगाता है या आपको अपने कंधों पर तौलता है? क्या इन दीवारों के बीच गूंजने वाले शब्द बनते हैं या खराब हो जाते हैं? क्या आपके कमरे पर कब्जा करने वाली वस्तुएं दर्शाती हैं कि आप आज कौन हैं
या वे आपके एक संस्करण के अवशेष हैं जो पहले से ही पीछे रह गए हैं। आपको एक ही बार में हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे शुरू करने की जरूरत है। आप एक दराज को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, अपने घर के केंद्र में एक प्रकाश चालू करते हैं, एक ऐसी वस्तु को खत्म करते हैं जो भारी स्मृति रखती है। 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठते हैं और हवा में एक स्पष्ट इरादा रखते हैं और देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन आने पर चेतावनी नहीं देता है। यह बस एक दिन एक अवसर के रूप में प्रकट होता है जिसे आपके पास अंततः देखने के लिए स्पष्टता थी, एक निर्णय जो आसान हो गया, एक हल्कापन जिसे आप नहीं जानते थे कि आप याद कर रहे थे। रिजेकी वहां बहती है जहां सद्भाव होता है, समृद्धि भूमि जहां चेतना है, और कैलिम्पाहन वहीं से शुरू होता है जहां आप अभी हैं, अपने घर के भीतर, सही इरादे और पहला कदम उठाने के साहस के साथ। यदि यह सामग्री आपके अंदर किसी चीज को छूती है तो मुझे यहां टिप्पणियों में बताएं, वह कौन सी अंतर्दृष्टि थी जिसने आज आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। आपका उत्तर ठीक वही हो सकता है जो किसी और को पहला कदम उठाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। हम यहां एक साथ बढ़ते हैं, और यदि आप अभी तक हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं तो अभी साइन अप करें, बुद्ध की ऊर्जा और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते ऊर्जा, चेतना और वास्तविक परिवर्तन के बारे में नई सामग्री होती है जिसमें कोई फुलाना नहीं है और कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है। आप एक ऐसे घर के लायक हैं जो आपके साथ प्रतिध्वनित होता है कि आप कौन बने हैं, और आप में से सबसे अच्छा संस्करण इंतजार कर रहा है। हम वहां एक साथ पहुंचेंगे।